जय हिंद दोस्त, स्वागत है फिर से हमारे यूट्यूब चैनल बीके क्लासेस जगह में। तो देखिए दोस्तों, आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 12 का पॉलिटिकल साइंस दोस्तों, चैप्टर 4। चैप्टर का नाम है दोस्तों भारत के विदेश संबंध। देखिए दोस्तों, इसका ऊपर हम लोग पढ़ते हैं अध्याय। देखिए, गुट निरपेक्षता की नीति को अपने नीति का पालन किया। भारत को अपने पड़ोसी देशों से 1962, 1965 और 1971 में युद्ध लड़ना पड़ा था। देखिए दोस्तों, कब कब 1962, 1965 और 1971 में। दोस्तों, हम लोग चैप्टर के बारे में पढ़ते हैं। दोस्तों, भारत अंतर्राष्ट्रीय संदर्भ। भारत की कुछ अपनी चिंताएं भी थी। अंग्रेजी सरकार अपने पीछे अंतर्राष्ट्रीय विवादों की एक पूरी विरासत छोड़ गई थी। बंटवारे के कारण अलग से दबाव पैदा हुए थे। वो गरीबी मिटाने का काम सामने मुंह बाए खड़ा था। ऐसे देशों का जोर इस बात पर होता है कि उनके पड़ोस में अमन चैन कायम रहे और विकास होता रहे। इसके अतिरिक्त विकासशील देश आर्थिक और सुरक्षा की दृष्टि से ज़्यादा ताकतवर देशों पर निर्भर होते हैं। दुनिया के विभिन्न देश दो खेमों में बंट गए। एक खेम संयुक्त राज्य अमेरिका और उसके समर्थन देशों के प्रभाव में हो रहा था। दूसरा खेम सोवियत संघ प्रभाव। देखिए दोस्तों, याद रखना, एक है संयुक्त राज्य अमेरिका, दूसरा सोवियत संघ। दोस्तों, इसमें हम कुछ पढ़ते हैं जवाहरलाल नेहरू के बारे में। देखिए, आज़ादी किन चीज़ों से बनती है। देखिए, आज़ादी बुनियादी तौर पर विदेश संबंधों से ही बनी होती है। यह आज़ादी की कसौटी भी है। बाकी सारा कुछ तो स्थानीय स्वतंत्रता है। एक बार विदेश संबंध आपके हाथ से निकलकर दूसरे के हाथ में चले जाए तो फिर उस हद तक आपके हाथ से ये संबंध छूट, और जिन मसलों में छूट वहाँ तक आप आज़ाद नहीं रहते। दोस्तों, जवाहरलाल नेहरू संविधान सभा की एक बहस के दौरान मार्च 1949 में दोस्तों ये कहा था, जब भारत आज़ाद हुआ था तो अपनी विदेश नीति तैयार कर रहा था। तब शीत युद्ध शुरू ही हुआ था और दुनिया बड़ी तेजी से दो खेमों में बढ़ती जा रही थी। देखिए दोस्तों, भारत कब आज़ाद हुआ था? 1947 में हुआ था दोस्तों। 1945 से 1991 से दोस्तों शीत युद्ध चला। याद रखना, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 51 में अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के बढ़ावे के लिए राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत के हवाले से कहा गया है। देखिए दोस्तों, गुट निरपेक्षता की नीति में हम लोग पढ़ेंगे अब। नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने दूसरे विश्व युद्ध के दौरान इंडियन नेशनल आर्मी INA का गठन किया। देखिए दोस्तों, इसने सुभाष चंद्र दूसरे विश्व युद्ध में क्या किया? इंडियन नेशनल आर्मी का गठन किया दोस्तों। शीत युद्ध के दौर में दुनिया के देश दो खेमों में बढ़ रहे थे। एक खेम एगुआ संयुक्त राज्य अमेरिका था और दूसरा खेम सोवियत संघ। दोस्तों, आप लोग ऊपर में हम लोग बता दिए थे। इसी दौर में संयुक्त राज्य संघ भी अस्तित्व में आया। परमाणु हथियार का निर्माण शुरू हुआ। चीन में कम्युनिस्ट शासन की स्थापना हुई। क्या दोस्तों? चीन में कम्युनिस्ट शासन की स्थापना हुई। नेहरू की भूमिका। जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री के साथ साथ विदेश मंत्री भी थे। देखिए दोस्तों, ये जवाहरलाल नेहरू दोस्तों भारत के प्रथम प्रधानमंत्री था दोस्तों, पंडित जवाहरलाल नेहरू। दोस्तों, विदेश का मंत्री भी था। प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री के रूप में 1946 से 1967 तक उन्होंने भारत की विदेश नीति की रचना और क्रियान्वयन पर गहरा प्रभाव डाला। नेहरू की विदेश नीति के 3 बड़े उद्देश्य थे: कठिन संघर्ष से प्राप्त संप्रभुता को बचाए रखना, क्षेत्रीय अखंडता को बनाए रखना और तेज रफ्तार से आर्थिक विकास करना। उन दिनों देश में कुछ पार्टियां और समूह ऐसे भी थे जिनका मानना था कि भारत और अमेरिकी खेमे के साथ ज़्यादा नज़दीकी
बढ़ाने चाहिए। देखिए दोस्तों, उन दिनों देश में कुछ पार्टियां और समूह ऐसे भी थे जिनका मानना था कि भारत और अमेरिका खेमे के साथ ज़्यादा नज़दीकी बढ़ानी चाहिए, क्योंकि इस खेमे में प्रतिष्ठा लोकतंत्र के हिमायती के रूप में थी। इस धारा पर सोचने वाले में डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर भी शामिल थे। समाजवाद की विरोधी कुछ राजनीतिक पार्टियां भी चाहते थे कि भारत अपनी विदेश नीति अमेरिका के पक्ष में बनाए। इस दो खेमों की दूरी हम लोग पढ़ेंगे। भारत अमेरिका सोवियत संघ की अगुवाई वाले सेना गठबंधनों से अपने को दूर रखना चाहता था। शीत युद्ध के समय अमेरिका ने उत्तर अटलांटिक संधि के संगठन नेटो और सोवियत संघ ने इसके जवाब में वार्सा पैक्ट नामक संधि संगठन बनाया था। 1956 में जब ब्रिटेन ने सूरज नहर के मामले को लेकर पेरिस पर आक्रमण किया तो भारत ने इस नव औपनिवेशिक हमले के विरुद्ध विरोध की अगुवाई की। इसी साल सोवियत संघ ने हंगरी पर आक्रमण किया था, लेकिन भारत ने सोवियत संघ के इस कदम की सार्वजनिक निंदा नहीं की। देखिए, पाकिस्तान अमेरिकी नेतृत्व वाले सैन्य गठबंधन में शामिल हो गया। देखिए, पाकिस्तान अमेरिकी नेतृत्व वाले सैन्य गठबंधन में शामिल हो गया। अमेरिका सोवियत संघ से भारत की बढ़ती हुई दोस्ती को लेकर भी नाराज था। देखिए दोस्तों, अमेरिका सोवियत संघ भारत की बढ़ती हुई दोस्ती को लेकर भी नाराज था। देखिए दोस्तों, नीचे हम पढ़ते हैं अफ्रो एशियाई एकता। देखिए, भारत ने 1947 के मार्च में ही एशियाई सम्मेलन एशियन विदेश कॉन्फ्रेंस का आयोजन कर डाला था, जबकि अभी भारत को आज़ादी मिलने में 5 महीने शेष थे। भारत ने इंडोनेशिया की आज़ादी के लिए भरपूर प्रयास किया। भारत चाहता था कि इंडोनेशिया डच औपनिवेशिक शासन से यथासंभव शीघ्र मुक्त हो जाए। देखिए दोस्तों, डच एक देश है दोस्तों। 1949 में इंडोनेशिया ने स्वतंत्रता संग्राम के समर्थन में एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन किया। देखिए, इंडोनेशिया के एक शहर बांडुंग में अफ्रो एशिया सम्मेलन 1955 में हुआ। आमतौर पर हम इसे बांडुंग सम्मेलन के नाम से जानते हैं। बांडुंग सम्मेलन में ही गुटनिरपेक्ष आंदोलन की नींव पड़ी। गुटनिरपेक्ष आंदोलन का पहला सम्मेलन 1961 के सितंबर में बेलग्रेड में हुआ। गुटनिरपेक्ष आंदोलन की स्थापना में नेहरू की महती भूमिका रही थी। चीन के साथ शांति और संघर्ष पढ़ेंगे। चीनी क्रांति कब हुई? देखिए क्वेश्चन दोस्तों, चीनी क्रांति 1949 में हुई थी। कब हुई थी चीनी क्रांति? 1949 में। शांतिपूर्ण सहअस्तित्व के 5 सिद्धांतों यानी पंचशील की घोषणा भारत के प्रधानमंत्री नेहरू और चीन के प्रमुख चाउ एन-लाई ने संयुक्त रूप से 29 अप्रैल 1954 में की। दोनों देशों के बीच मजबूत। देखिए दोस्तों, भारत और चीन के नेता एक दूसरे के देश का दौरा करते थे और इनके स्वागत में बड़ी भीड़ जुटती थी। चीन का आक्रमण कब हुआ? 1962 में हुआ। चीन का आक्रमण कब हुआ? 1962 में। चीन ने 1950 में तिब्बत पर कब्जा कर लिया। कब किया दोस्तों? चीन ने तिब्बत पर कब्जा कब किया? तो 1950 में। दोस्तों, चीन ने 1950 में क्या किया? किस पर कब्जा किया? तिब्बत पर। इससे दोस्तों 2 को क्वेश्चन बन सकता है। दोस्तों, केबू तिब्बत सशस्त्र विरोध हुआ। 1958 में चीनी आधिपत्य के विरुद्ध तिब्बत में सशस्त्र विरोध हुआ। दलाई लामा ने भी भारत में धर्मशाला को ही अपना निवास स्थान बनाया। दोस्तों, भारत चीन का सीमा देखिए दोस्तों कैसे है। तिब्बत के धार्मिक नेता दलाई लामा ने भारत से राजनीतिक शरण मांगी हो। 1959 में भारत ने उन्हें शरण दे दी। भारत ने उसको
कब संविधान दिया दोस्तों? 1959 में। अरुणाचल प्रदेश को उस समय नेपाल या उत्तरी पूर्वी सीमांत कहा जाता था। 1957 से 1959 के बीच चीन ने अक्साई चीन इलाके पर कब्जा कर लिया। पहला हमला एक हफ्ते तक चला और इस दौरान चीनी सेना ने अरुणाचल प्रदेश के कुछ महत्वपूर्ण इलाके पर कब्जा कर लिया। हमले के अगला 2 नवंबर महीने से शुरू हुआ। अटल बिहारी वाजपेयी वे तब विदेश मंत्री थे। 1979 में। नागालैंड को प्रांत का दर्जा दिया गया। मणिपुर और त्रिपुरा हालांकि केंद्र शासित प्रदेश थे, लेकिन उन्हें अपनी विधानसभा के निर्वाचित का अधिकार मिला। पाकिस्तान के साथ युद्ध को शांति पाएंगे। नेहरू और जनरल याकूब खान ने सिंधु नदी जल संधि पर 1960 में हस्ताक्षर किए। देखिए दोस्तों, नेहरू और जनरल याकूब खान ने सिंधु नदी पर कब हमला किया? हस्ताक्षर कब किए? 1960 में किए। इस तो ऊपर हम लोग कुछ छोड़ दिए, पढ़ते हैं। देखिए, वर्ष 1964 निर्देश चेतनानंद। ये तो ठीक, नीचे देखते हैं। 1965 में लाल बहादुर शास्त्री भारत के प्रधानमंत्री थे। देखिए दोस्तों, 1965 में कौन थे भारत के प्रधानमंत्री? लाल बहादुर शास्त्री भारत के प्रधानमंत्री थे। 1965 के अप्रैल में पाकिस्तान ने गुजरात के कच्छ इलाके के रण में सैनिक हमला बोला। कब बोला दोस्तों? 1965 में बोला। भारतीय प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री को पाकिस्तान के जनरल याकूब खान के बीच 1966 में ताशकंद समझौता हुआ। सोवियत संघ ने इसमें मध्यस्थता की भूमिका निभाई। कब निभाई दोस्तों? 1966 में। 1965 की लड़ाई में भारत ने पाकिस्तान को बहुत ज्यादा सैन्य क्षति पहुंचाई, लेकिन इस युद्ध से भारत की कठिन आर्थिक स्थिति पर और ज्यादा बोझ पड़ा। देखिए दोस्तों, 1965 में। बांग्लादेश युद्ध। देखिए, बांग्लादेश युद्ध कब हुआ? तो 1971 में हुआ। 1970 में पाकिस्तान के सामने गहरा आंदोलनी संकट या खड़ा हुआ। कब हुआ दोस्तों? 1970 में। और दोस्तों, बांग्लादेश युद्ध कब हुआ? 1971 में हुआ। जुल्फिकार अली भुट्टो की पार्टी पश्चिमी पाकिस्तान में विजयी रहा, जबकि मुजीबुर रहमान की पार्टी अवामी लीग ने पूर्वी पाकिस्तान में जोरदार कामयाबी हासिल की। 1971 में पूरे साल भारत को 80 लाख शरणार्थियों का बोझ वहन करना पड़ा। अमेरिकी राष्ट्रपति रिचर्ड निक्सन ने सलाहकार हेनरी किसिंजर ने 1971 के जुलाई में पाकिस्तान होते हुए गुपचुप चीन का दौरा किया। कब किया दोस्तों? 1971 में। अमेरिका, पाकिस्तान, चीन की धुरी बनती देख भारत ने इसके जवाब में सोवियत संघ के साथ 1971 में शांति और मित्रता की एक 20 वर्षीय संधि पर दस्तखत किया। कितने दोस्तों? उनको किया 1971 में। कितने संधि पर? 20 वर्षीय। इस दिनों ने अंदर भारतीय सेना ने ढक्का को 3 तरफ से घेर लिया और अपने 90,000 सैनिकों के साथ पाकिस्तानी सेना को आत्मसमर्पण करना पड़ा। कितना सेना दोस्तों? 90,000। बांग्लादेश के रूप में एक स्वतंत्र राष्ट्र के उदय के साथ भारतीय सेना ने अपनी तरफ से एक तरफा युद्ध विराम घोषित कर दिया। बाद में 3 जुलाई 1972 को इंदिरा गांधी और जुल्फिकार अली भुट्टो के बीच शिमला समझौता पर दस्तखत हुए और इसके अमन की बहाली हुई। करगिल की लड़ाई 1999 के मई जून में यह लड़ाई जारी रही। देखिए दोस्तों, करगिल की लड़ाई कब जारी हुई? 1999। कौन महीना दोस्तों? मई जून। 26 जुलाई 1999 तक भारत अपने अधिकार ठिकानों पर पुनः अधिकार पर कर चुका था। इस लड़ाई के तुरंत बाद पाकिस्तान की हुकूमत पर जनरल परवेज मुशर्रफ की अगुवाई में पाकिस्तानी सेना ने नियंत्रण कर लिया। देखिए दोस्तों, 1971 के
लोकसभा चुनावों में उन्हें विजय मिली थी। 1971 की जंग के बाद इंदिरा गांधी की लोकप्रियता को 4 दशक लग गए। इस युद्ध के बाद अधिकतर राज्यों में विधानसभा के चुनाव हुए और अनेक राज्यों में कांग्रेस पार्टी बड़े बहुमत से जीती। लेकिन 1971 में जंग बाद 1962 में रक्षा उत्पाद विभाग और 1965 में रक्षा आपूर्ति विभाग की स्थापना हुई। देखिए 1962 में रक्षा उत्पाद हुआ दोस्तों और 1965 में रक्षा आपूर्ति विभाग हुआ। तीसरी पंचमी योजना 1961 से 1966 तक चला। चौथी पंचमी योजना 1969 में ही शुरू हो चुकी थी। युद्ध के बाद भारत का रक्षा व्यय बहुत ज़्यादा बढ़ गया। भारत की परमाणु नीति भारत ने 1974 के मई में परमाणु परीक्षण किया। परमाणु कार्यक्रम इसकी शुरुआत 1940 के दशक के अंतिम सालों में होमी जागी भाभा के निर्देशन में हो चुकी थी। साम्यवादी शासन वाले चीन ने 1967 में अक्टूबर में परमाणु परीक्षण लिया। अणुशक्ति संपन्न बीआरआई यानी संयुक्त राज्य अमेरिका, सोवियत संघ, ब्रिटेन, फ्रांस और चीन ने जो संयुक्त राष्ट्र संघ के सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य भी थे। दुनिया के कई अन्य देशों पर 1968 की परमाणु अवसाद संधि पर घोपना चाहा। भारत ने जब अपना पहला परमाणु परीक्षण किया तो इसे उसने शांतिपूर्ण परीक्षण करा दिया। भारत का कहना था कि वह अणुशक्ति को सिर्फ शांतिपूर्ण उद्देश्यों में इस्तेमाल करने की अपनी नीति के प्रति दृढ़ संकल्प है। 1973 में अरब इजराइल युद्ध हुआ था। देखिए दोस्तों 1973 में क्या हुआ? अरब इजराइल युद्ध। इसके बाद पूरे विश्व में तेल के लिए हाहाकार मचा हुआ था। अरब राष्ट्रों ने तेल के दामों में भारी वृद्धि कर दी। मतलब दोस्तों तेल का दाम बहुत हो गया दोस्तों। भारत इस वजह से आर्थिक संसाधन से घिर गया। भारत में मुद्रास्फीति बहुत ज़्यादा बढ़ गई। 1962-1971 के बीच जब भारत ने 3 युद्धों का सामना किया। देखिए दोस्तों 1962-1971 में भारत कितने युद्ध का सामना किया? तो 3। 1995 में जब परमाणु अवसाद संधि को अंतरिकाल के लिए बढ़ा दिया गया तो भारत ने इसका विरोध किया। उनके विवाह पर परमाणु परीक्षण प्रतिबंध संधि का विश्व टेस्ट बैन TCTBT पर भी हस्ताक्षर करने से इनकार कर दिया। भारत ने 1998 के मई में परमाणु परीक्षण किए। इस तो भारत ने कब परमाणु परीक्षण किए? 1998 में। थैंक यू दोस्तों, आप लोग का चैप्टर कंप्लीट हो गया दोस्तों। इसका मैं नोट्स क्वेश्चन आंसर दूसरे वीडियो में आनूंगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि दोस्तों अगले वीडियो आपको मिलते रहे।